हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक मिसिंग नंबर की सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जिसका सवाल जब आता है तो मैक्सिमम बच्चों के होश उड़ जाते हैं कि सर ऐसे सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप सभी लोगों को बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको हम सॉल्व करना सिखाएंगे प्यारे दोस्त, कि बड़े से बड़ा सवाल जो है आपका मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको वीडियो को पूरा बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो आज की यह 2 क्लास जो है प्यारे दोस्त, एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा आप ध्यान पूर्वक देखते चले जाइएगा। हम 16 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपने इस 16 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लिया तो मिसिंग नंबर का एक भी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम ज़्यादा देरी न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और कुछ बातें आपको बता दे रहे हैं। इस बात को अभी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमारी इस बात को नोट कर लिए तो 50% सवाल जो है आपका वहीं पर सॉल्व हो जाएगा यदि आप हमारी बात नोट कर लेते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। साधारणतः इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो जब भी हमारे सामने मिसिंग नंबर का सवाल आएगा, बात को गौर कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। जिधर भी संख्या बड़ी बड़ी दिखाई देगी उधर को ही हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे सर 12 है, 17 है, क्वेश्चन मार्क है। संख्या सर 12, 17 क्वेश्चन मार्क छोटी है। देखो 108, 95 क्वेश्चन मार्क है। सर इधर संख्या बड़ी दिख रही है ना, इधर की अपेक्षा देखो ये लास्ट में 12, 17 दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। इधर संख्या छोटी है लेकिन इधर वाली संख्या जो है वो बड़ी है। तो मतलब हमको इस लाइन में इधर को हमें सॉल्व करना है। बस आपको इतनी बात याद रखना है कि किधर को क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इधर को सॉल्व करना। अब कुछ बातें और बता दे रहे हैं। अगली बात क्या है सर, अगर छोटी छोटी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो वहां पे स्क्वायर या तो क्यूब आप याद कर लीजिएगा कि या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा या तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जोड़ना है, घटाना है, बस इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए 24 है, 9 है, 108 है, 38 है, 5 है, 95 है, 12 है, 17 है, क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? इतना तो हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन जो है इधर को हमें सॉल्व करना है। मतलब सर 24 और 9 से हमें बनाना है 108। ठीक है, तो सर अगर हम 24 और 9 को जोड़ते हैं, 24 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा तो ये हो जाएगा 33 हो जाएगा। पर सर जी 33 से 108 बनाना कुछ अजीब लग रहा है ना, नहीं बन पाएगा। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे है 24, यहाँ पे है 9। जब जोड़ने पर नहीं हुआ तो आप गुणा करके देखो। क्या कर दो? गुणा करके देखो। अच्छा सर हम गुणा करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 24 है और गुणे क्या है, 9 है। अगर हम 24 गुणे 9 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 चौके कितना हो जाएगा, 36, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 3 कितना हो जाएगा, 21, 216 हो जाएगा। सर उसने 108 लिखा है, मतलब 216 का आधा करके उसने लिखा है 108। ठीक है, तो चलो अब हम बताते हैं। मतलब उसी प्रकार से 38 को गुणे करना है 5, 38 गुणे 5 उसको देना है 2 से भाग। तो लॉजिक हमें पता चल गया सर। देखो यहाँ पे क्या है, 17 गुणे 12 है, तो 17 गुणे 12 करना है, उसको देना है 2 से भाग। तो हम ऐसे नहीं करेंगे। अब यहीं पे हम एक संख्या को कर ले रहे हैं। अगर 24 को 2 से हम भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12, और 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 12 9 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अगर हम 38 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19, 19 को 5 से गुणा करेंगे तो 19 पचे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। उसी प्रकार 12 को 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। 6 को गुणा कर दो 17 से तो 17 छक्के कितना होता है, 102 होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। एक सवाल हमने समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया, अब आपको सवाल सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। बस पहले क्वेश्चन कभी भी मिसिंग नंबर का आता है तो आपको ये ढूंढना है कि सर किधर को हमें सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सर 6 है, 21 है, 60 है। ठीक है, अगर
इस तरीके से देख रहे हैं, इधर तो 44 है, 68 है, 60 है। सर इस रो में संख्या बड़ी दी गई है, मतलब सर इस संख्या को, सवाल को हमें इधर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 15 से हमें 44 बनाना है, 6 21 से हमें 60 बनाना है। तो कैसे होगा सर, छोटी छोटी संख्या से हमें ले चलना है। अगर 4 और 15 को हम सामान्यतः जोड़ लेते हैं तो 4 15 19 हो जाएगा। अगर 19 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38। 38 से हमें बनाना है कितना 44। तो 38 में क्या करना पड़ेगा, हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो चलो उसी प्रकार से 21 और 6 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 27। 27 को 2 से गुणा करो तो 27 दूना कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 में क्या करोगे 6 जोड़ोगे तो 54 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सर जी लॉजिक तो हमें मिल गया, लॉजिक तो हमें मिल गया है, मतलब इस संख्या को जोड़ना है। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या को जोड़ना है, उसको 2 से गुणा कर देना है, ये संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए मतलब इस संख्या को जोड़ना है। यहाँ पे हमें संख्या नहीं दी गई है तो कैसे करेंगे, 7 है, 7 में आप मान लो कुछ संख्या को आपने जोड़ा है, तो हमने कहा मान लो x जोड़ा है, इसको 2 से कर देंगे गुणा, तो बराबर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, आप कहोगे सर 68 प्राप्त हो जाएगी। 68 को 2 से हम भाग कर दे रहे हैं, 68 को 2 से भाग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 34। इधर क्या है 7 प्लस x है, बराबर कितना आ गया 34। अब इधर 7 प्लस है, 34 में से 7 आप क्या कर दो माइनस कर दो, तो आप जब 34 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी 27 होगी। 27 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस मेरी बात इतनी याद रखना प्यारे दोस्त कि जिधर को संख्या बड़ी दी गई है उधर को ही आप, अगर इतना आपकी पकड़ में आ गया कि सर जिधर संख्या बड़ी दी गई है उधर को ही हमें सॉल्व करना है, तो 50% सवाल आपका वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। बस हम आपको एक ही बात कहेंगे प्यारे दोस्त कि आप जो है इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसके बाद आपका अच्छी पकड़ बन जाएगी इस टॉपिक पे। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि 6 है 12 है 78 है, 6 है 15 है 99 है, 3 है 13 है क्वेश्चन मार्क है। संख्या किधर को बड़ी सर, यहाँ 3 है 13 है सर, इधर 78 है 99। सर बड़ा आदमी ढूंढेंगे, बड़ा आदमी है ना, बड़ा इधर है, तो इधर को ही हमें सॉल्व करना है। देखो अब बनाना है 6 और 12 से हमें बनाना है 78, तो सर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना है, छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना है, तो हम गुणा करके चेक करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करके चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, अगर 12 और 6 को हम कर दे रहे हैं गुणा, तो 12 छंगे कितना हो जाएगा सर 72 हो जाएगा। यहाँ पर तो सर उसने 78 लिखा है, तो 78 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। चलो उसी प्रकार से 15 और 6 का गुणा कर दो, तो 15 छक्के कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 में क्या करेंगे सर 99 लाने के लिए 90 में हमें जोड़ना पड़ेगा 9, तो 90 9 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। चलो उसी प्रकार इसको गुणा करते हैं, तो 13 तियां कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। सर यहाँ पे 6 जोड़ा था, यहाँ पे 9 जोड़ा था, अब आगे हम क्या जोड़ें, तो ये 6 तो कोई ऐसा गिनती है नहीं कि सबसे अच्छा लगता है इसलिए हमने 6 जोड़ दिया, 9 बहुत अच्छा लगता है इसलिए जोड़ दिया, कुछ लॉजिक से जोड़ा गया होगा, है ना। तो देखो लॉजिक कहाँ है, ये 6 और 12 को उसने क्या किया गुणा किया 72 आ गया, ये 6 जोड़ा उसने कहा, इसी 12 में से अगर 6 को घटा दिया तो कितना आ गया 6, और 6 उसने गुणा वाले में जोड़ दिया है। यहाँ पे है 15 छक्का कितना हो गया 90, और इसी 15 और 6 का डिफरेंस मतलब 15 में से 6 को घटा दिया तो कितना आ गया 9, उस 9 को उसने 90 में जोड़ दिया है। तो सर 13 तियां कितना हो गया 39, इस 13 और 3 का डिफरेंस, 13 में से 3 घटाओगे आपका कितना आएगा 10, उसको आपको 39 में जोड़ देना है, तो 39 10 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। बस आप वीडियो में बने रहिए, एक भी सवाल आपसे गलत नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको देखना बड़े ध्यान से पड़ेगा। देखो सर कह रहा है कि 15 81 12 18 99 15 17 120 क्वेश्चन मार्क, किधर को सॉल्व करें सर, ना तो इधर को संख्या बड़ी दिख रही है ना तो इधर को संख्या बड़ी दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो ना संख्या किधर दिख रही है बड़ी, सर ये तो बीच में दिख रही है, मतलब 81 99 120 संख्या बीच में बड़ी दिख रही है, सबकी अपेक्षा बीच में बड़ी दिख रही है ना, मतलब
इधर इधर को मिला के ये क्या करना है, बीच वाली को सॉल्व करना है। ठीक है, 15 और 12 से हमें क्या बनाना है, 81 बनाना है। 15 और 18 से हमें क्या बनाना है, 99 बनाना है। 17 और क्वेश्चन मार्क से हमें 120 बनाना। इतनी बात पता चल गई। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 81 है। 81 को 3 से दे दो भाग, कितना आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा। 27 कैसे बनेगा, 12 और 15 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसको दे दो 3 से भाग, तो 3 से भाग दे दोगे तो आपका कितना आएगा, आप कहोगे सर 33 आएगा। तो 18 और 15 को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, 33। इस 40 को दे दो, 120 को दे दो 3 से भाग, तो कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। 17 में कितना जोड़े कि हमारा 40 हो जाए, 17 में कितना जोड़े कि हमारा 40 हो जाए। तो आप कहोगे सर 17 में अगर हम 23 को जोड़ेंगे तो 17 3 20, 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 23 होगा। इस जहाँ 13 है इसको आप 23 बना लीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर इसमें जो है क्वेश्चन मार्क का हमें ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो किधर को सॉल्व करेंगे सर, देखो 9 है, 2 है, 20 है, 48 है, क्वेश्चन मार्क 20। सर संख्या बड़ी तो हमें इधर को दिख रही है, तो जिधर बड़ी दिखी उधर की तरफ आप चल दो पकड़ के उसका हाथ। देखो 5 और 6 से बनाना है हमें 48, 9 और 2 से बनाना है हमें 20। तो कैसे होगा सर, देखो अगर 5 और 6 का हम कर दे गुणा तो 5 छंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 छंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अभी 30 से 18 बनाने के लिए कितना ज़्यादा है, हमें सर 18 की ज़रूरत पड़ेगी 48 बनाने के लिए। तो ये 18 आया कहाँ से, देखो अगर इस 6 को हम दे दें 2 से भाग, 6 को 2 से दे दें भाग तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसी संख्या को जो भाग देने पे आया 6 से गुणा कर दें तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18। 30 और 18 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। चलो वही लॉजिक 9 और 2 को कर दो गुणा तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। इसी संख्या को 2 से दे दो भाग, तो 2 से आप जब भाग दोगे तो 2 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को उसी संख्या से कर दो गुणा, तो 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 2। और 18 और 2 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सर जी लॉजिक तो मिल गया, मतलब इस संख्या को देंगे हम 2 से भाग और इसी संख्या को कर देंगे 4 से गुणा। ठीक है, 2 से भाग किए और जितना आएगा उसका आधे से गुणा। तो हमने क्या किया, 2 को आप किससे करोगे भाग, देखो अगर 8 का 2 से भाग करोगे कितना आ गया, 4। और 4 को किससे गुणा करोगे सर, उसी संख्या से, तो 4 को कर देंगे 8 से गुणा। 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखो 32 और हमने क्या किया था, इस संख्या को गुणा किया था ना, तो 7 और 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। 56 में हमें क्या करना है, 32 को जोड़ देना है। तो 56 में जब हम 32 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 88 ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अपनी क्लास का सिर्फ एक ही मकसद है मेरे भाई कि कोई भी व्यक्ति को आज तक कहीं पर भी समझ में चाहे आया हो या ना आया हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर हमारी क्लास को देखता है, इस क्लास को देखता है, तो वो उसको 100% समझ में आना चाहिए। वो ये कह के ना जा पाए कि हाँ सर हमें आज भी समझ में नहीं आया है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे जिसमें आपको डाउट हो। देखो सर 2 है, 57 है, 7 है, 6 है, 3 है, 225 है, 5 है, 2 है, क्वेश्चन मार्क। संख्या किधर बड़ी, सर जी संख्या तो बीच में बड़ी दिख रही है, ये सभी बीच बीच संख्या हैं। तो मतलब पहली और तीसरी संख्या से हमें ये बीच वाली बनानी है। तो अब हम कैसे करेंगे सर, देखो 2 है, 7 है, 2 7 से हमें बनाना है 57। सर बहुत छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बात कर रहे हो, तो हमने क्या बताया था, या तो गुणा करना, या तो स्क्वायर करना, या तो क्यूब करना। इतनी बात आपके ध्यान में तुरंत आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे सर, अगर हम 7 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, 7 का स्क्वायर, तो 7 तक कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। सर 49 है, अभी ये 2 बचा, और 2 का अगर हम कर दे रहे हैं क्या, क्यूब कर दे रहे हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 49 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 57 आएगा। मतलब इधर वाली संख्या का क्यूब किए, इधर वाली संख्या का क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं, और इधर वाली संख्या का क्यूब किए हैं। तो 6 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा, 216। और 3 का क्यूब करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 216 में अगर 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 200
25 आ जाएगा। सर जी लॉजिक हमारा मिल गया, मतलब इस पहली संख्या का क्यूब करेंगे और लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका क्यूब करो तो 5 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 5 25 पंजे 125 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 125 में अगर 4 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 129। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जहां कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट रहेगा आप कमेंट कर दीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन आपको वीडियो को बहुत अच्छे पूर्वक देखना पड़ेगा। बस हम आपसे एक ही चीज़ मांगेंगे प्यारे दोस्त कि वीडियो को लास्ट तक आप देख लीजिए, फिर जाके आप किसी भी किताब का सवाल बनाइए, आपसे 100% बनेगा। देखिए कह रहा है कि 3 2 30 है। सर संख्या बड़ी इधर को दिख रही है, ये देखो 30 है, 175 है, संख्या इधर को बड़ी, इधर को ही हमें सॉल्व करना है। तो इधर को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो 3 है 2 है, 3 2 से हमें सर 30 बनाना है। सर बहुत छोटी संख्या से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो या तो स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे या तो गुणा करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले गुणा करते हैं। अगर हमने क्या किया, हमने गुणा किया, 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 से 30 बनाना है तो इसको हम कर दिए 5 से गुणा, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलो 7 पचे कितना हो गया सर 35 हो गया। 35 से अगर हमें 175 बनाना है तो इसको हम 5 से गुणा किए, तो 35 पंजे कितना हो गया 175 हो गया। अरे सर लॉजिक तो मिल गया, मतलब इस संख्या को, दोनों संख्या को गुणा करेंगे और उसको एक्स्ट्रा हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 5 को 4 से गुणा करो, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 20 छक्का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 120 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजीली आप क्वेश्चन का आंसर बनाने लग जाओगे। बस आप हमारी बातों को नोट करते हुए चलिएगा कि जब भी छोटी छोटी संख्या दी रहेंगी तो वहाँ पे स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, मल्टीप्लाई करना है। और सॉल्व कैसे करना है, सर जिधर को संख्या बड़ी दी रहेगी, देखो 18 है, 70 है, 144 है, 104 है, 144 है, संख्या सर इधर को बड़ी मिल गई, मतलब इस प्रश्न को हमें इधर से सॉल्व करना है। तो चलो करते हैं। 13 और 50 से हमें बनाना है 104, 13 और 50 से हमें बनाना है 104, 11 और 42 से क्वेश्चन मार्क निकालना है, 18 70 से हमें बनाना है 144। तो अगर हम देखें तो देखो, अगर हम इसको ध्यान से देख रहे हैं, अगर इसको आप देखो तो ये 50 जो है 104 का लगभग आधा है कि नहीं है, लगभग आधा है कि नहीं है। अगर हम इसको देखें सर 144 का ये लगभग आधा है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, है। आप कहोगे सर है, तो अब हम बताते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी लगभग डबल होगी। अगर 82 दूना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, तो 84 से जो संख्या बड़ी होगी वही आंसर होगा। तो ये तो 80 है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ हो सकता है लेकिन अब हमें इसको लॉजिक पे अपने चलना है। देखो 13 से 50 अगर बनाना हमें पड़ जाए तो अगर हम देखो 13 को कर दे 4 से गुणा, 13 को हम कर दे 4 से गुणा, तो 13 चौके कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। और 52 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 52 दूना 104 हो जाएगा। सर यहाँ पर उसने 50 लिखा था तो हमने कहा इस संख्या को हमने 4 से गुणा किया तो कितना आया 52 आया, लेकिन उसने 2 लिखा, लेकिन जो 52 आया था उसको 2 से गुणा किया तो 104 हमारा मिल जा रहा है। तो चलो 18 को भी हम क्या करते हैं 4 से गुणा करते हैं। तो 18 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 18 चौके कितना हो जाएगा 72। सर उसने 70 लिखा, मतलब यहाँ पर भी 2 घटा के लिखा था, यहाँ पर भी 2 घटा के लिखा था, लेकिन 72 को ही हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। सर ये तो मिल गया। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से करेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या है 11 है, 11 को करो 2 से गुणा, तो 11 को 2 से गुणा करोगे, सॉरी डियर, 11 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 44। अगर 44 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 42। 42 उसने यहाँ पे लिखा, लेकिन इसको हमें किससे गुणा करना है 2 से गुणा करना। तो 44 दूना कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। 88 ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमने एसएससी सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएल सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, उनसे हम आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे ये सवाल अगर आपसे बनने लग गए तो कोई सा भी सवाल आपसे 100% बनने लग जाएगा। देखो कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। सर अब हम सीख चुके हैं, अब आप शॉर्ट
मेथड से थोड़ा जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्त देखते हैं। देखो इधर संख्या सर 11 है, 19 है, क्वेश्चन मार्क है, इधर है 60 है, 31 है। सर संख्या इधर को बड़ी मिल रही है इधर की अपेक्षा, तो हमें इधर को सॉल्व करना है। तो चलो करते हैं। देखो 17 है, 26 है, 17 26 से 60 बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार जोड़कर हम चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़कर हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलो अगर हम जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, 17 में अगर हम 26 को जोड़ेंगे तो 26 और 7 कितना हो जाएगा, 33, 33 10 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। सर 43 से अगर हमें जो है 60 बनाना है तो 43 से 60 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें 17 जोड़ेंगे तब जाके हमारा 60 बनेगा। अच्छा सर 18 और 15 को अगर हम जोड़ेंगे तो 18 15 कितना हो जाएगा, हमारा 23 हो जाएगा। 23 से अगर हमें 31 बनाना है तो 23 से 31 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो 8 ये कोई यूनिक नंबर नहीं है, ये 17 कोई यूनिक नंबर नहीं है कि 8 जोड़े 17 जोड़े। अब हम क्या करेंगे सर, 11 और 19 को अगर हमने जोड़ दिया तो ये तो हमारा हो गया सर 30। क्या हो गया, 30 हो गया। यहाँ पर हमने 17 जोड़ दिया, यहाँ पर हमने 8 जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, देखो इस दोनों संख्या को जोड़ा, उसके बाद उसने पहली संख्या को फिर जोड़ दिया है। इस दोनों संख्या को जोड़ा, इस पहली संख्या को फिर जोड़ दिया है। तो 11 और 19 को जोड़ा 30 हो गया। ये पहली वाली संख्या को इसमें हम फिर जोड़ देंगे। तो अगर 30 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। सर संख्या इधर बड़ी इधर बड़ी इधर बड़ी, मतलब हमें इस सवाल को इधर को सॉल्व करना है। तो देखो 9 है, 7 है, 79 बनाना है। सर छोटी छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या की तरफ, हमें छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है। तो या तो हम संख्या का गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है। तो चलो अगर 9 और 7 का हम गुणा करें तो 9 सते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। सर 63 से अगर हमें 79 बनाना है तो ये अगर बनाना पड़ जाए तो कितना जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे। 63 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। देखो 7 अठे कितना हो गया, 56 हो गया। 56 से अगर हमें 71 बनाना है तो हमें 15 जोड़ना पड़ेगा। 56 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो हमारा 71 होगा। तो आगे हम क्या करेंगे, 9 छके कितना हो गया, 54 हो गया। 54 में हमें कितना जोड़ना है, तो देखो ये जो 16 आया ये क्या आया, इस दोनों संख्या को गुणा किया इतना आ गया, उसी दोनों संख्या को जोड़ा, 9 7 कितना हो गया 16, उसमें जोड़ दिया। 8 सते कितना हो गया 56, 8 और 7 को जोड़ दिया 15, 9 छके कितना हो गया 54 और 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो 5 1 कितना हुआ 6 9 कितना हो जाएगा 69। 69 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तो आप सीख चुके हो ना मेरे भाई। देखो सर संख्या इधर को बड़ी दिख रही है, सवाल भी हमें इधर को ही सॉल्व करना है। अब इतना आपको पता चल जाना चाहिए कि सर संख्या किधर बड़ी दी गई है, हमें किधर सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे है 7 है, 12 है। 7 12 से हमें क्या बनाना है, 50 बनाना है। तो 7 12 से अगर हमें 50 बनाना है तो हम कैसे कर सकते हैं सर, अगर 7 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो 12 7 कितना हो जाएगा 19। 19 से अगर हमें 50 की तरफ जाना है तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 से अगर हमें 50 की तरफ जाना है तो सर कम कितना है 12। अगर 38 में हम 12 जोड़ेंगे तो हमें कितना आएगा 50 आएगा। तो लॉजिक क्या कर रहे हैं सर, इस दोनों संख्या को जोड़ रहे हैं। तो 10 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। 21 को भी हम 2 से गुणा करेंगे तो 21 दूना कितना आ जाएगा 42। 42 से अगर हमें 53 पे जाना है तो हम क्या करेंगे सर, इसमें हम 11 जोड़ेंगे। सर लॉजिक कहाँ मिला, लॉजिक ये मिला ना मेरे भाई। देखो आप सवाल को जितना बताए उतनी बात आप याद रखते हुए चलिए। देखो इस दोनों संख्या को हमने जोड़ा, कितना आ गया 19, उसको 2 से गुणा कर दिया 38 आ गया। 38 से 50 बनाने के लिए हमने 12 जोड़ा, तो ये 12 कौन सी संख्या है सर, यही दूसरी संख्या को उसने जोड़ दिया है।
तो इस दोनों संख्या को जोड़ा कितना आ गया 21, 21 को हमने 2 से गुणा किया कितना आ गया 42, 42 से 53 बनाने के लिए हमने इस 11 को जोड़ा, ये दूसरी संख्या। ठीक है, लॉजिक मिल गया सर। तो इस दोनों संख्या को जोड़ो, 12 15 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 27 हो जाएगा। 27 को 2 से गुणा कर दो, 27 दूना कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 में ये बीच वाली संख्या को हमें क्या करना है, जोड़ देना पड़ेगा। तो 54 में हमें ये 15 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे करके अब आप सवालों को देख रहे हो ना, कितना आसानी तरीके से अब आप पकड़ ले जा रहे हो। बस आपको इतनी बात याद होनी चाहिए कि सर छोटी छोटी संख्या से जब भी बड़ी संख्या की बात करेगा तो हमें गुणा करना है। ठीक है, गुणा की तरफ जाना है। ठीक है, चलो देखो सर संख्या 12 है 18 क्वेश्चन मार्क, संख्या 90 104 क्वेश्चन मार्क। संख्या इधर को बड़ी दिख रही है, मतलब इधर को ही सॉल्व करना है। तो चलो अब हम करते हैं। 12 और 15 से हमें बनाना है 90, 12 15 से क्या बनाना है 90 बनाना है। तो अगर हम देखो सर 12 15 को जोड़ें कितना हो जाएगा 27, 27 से अगर हम 90 के आसपास जाना चाहें तो इसको हम करेंगे 3 से गुणा, तो 27 यहाँ कितना हो जाएगा 81। पर सर जी फिर भी 90 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो चलो 16 और 13 को जोड़ते हैं, तो 16 13 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 को 3 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा। 87 से 104 बनाना है, तब तो सर बहुत दूर की संख्या जोड़नी पड़ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फंस गए ना, तो अब आपको ध्यान से बता रहे हैं। देखो अगर आप इस ध्यान से देखो, अगर हम इसको करें क्या, अगर जोड़ने पर नहीं आया तो सीधा सा लॉजिक गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। सर 12 और 15 का कर दो गुणा, तो 12 और 15 का हम कर देंगे गुणा, तो 12 15 कितना हो गया 180 हो गया। सर उसने 90 लिखा, 2 से भाग कर दो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक मिल गया सर, मतलब जो कटने वाली संख्या है उसको 2 से भाग कर देंगे। 13 नहीं कटेगा तो यहाँ पे इसको कट कर देंगे, कितना होगा 8, 13 8 कितना होगा 104। दोनों संख्या कट रही, किसी को एक काट दो आप, 2 से कट कर दिया कितना आ गया 6। 18 को 6 से गुणा करोगे तो 18 छक्के कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 108 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, इसका आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। सर 9 है 7 है, इधर देखिए 43 है 26 है क्वेश्चन मार्क। सर संख्या इधर को बड़ी मिल गई, तो इधर को बड़ी मिल गई मतलब इधर को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो 9 5 से हमें 43 बनाना है। सर 9 5 अगर हम जोड़ रहे हैं तो 9 5 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। सर 14 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 14 3 कितना हो जाएगा 42। यहाँ पे 43 है तो 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 43। तो चलो 7 चौके कितना हो जाए, देखो 9 5 को जोड़ा था, 7 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। 11 को उसने 3 से गुणा किया था तो 11 को भी हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं, क्योंकि 14 को 3 से गुणा किया था तो 11 को 3 से गुणा कर रहे हैं कितना हो जाएगा 33, और 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 34। सर जी उसने 26 लिखा, अब हमारा तो दिमाग फेल। अब यहीं पर हमें क्या करना, अब छोड़ना मत, तुरंत गुणा करो, जोड़ने पर नहीं आया तो गुणा करो। 9 5 कितना हो गया सर 45 हो गया, उसने 43 लिखा है, तो 45 से 43 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं सर 2 घटा देंगे, तो चलो 7 चौके 28 हो गया। 28 से 26 बनाना है सर 2 घटा देंगे। हाँ सर लॉजिक तो मिल गया, तो 9 7 63 हो गया। 63 में से भी 2 घटा दो, आपका कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए एक बेहतरीन सवाल फिर आपकी स्क्रीन पर, इसका भी आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। सर देखिए 8 है 6 है 76 क्वेश्चन मार्क 113, संख्या इधर को बड़ी दी गई। ये अगर आपको ये पता चल गया कि किधर को हमें सॉल्व करना है तो हम आपसे बार बार बता रहे हैं कि 50% आपका सवाल वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर 8 और 6 से हमें बनाना है 76, तो कैसे करेंगे सर 8 और 6 से हम 76 बनाना है। अगर हम 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 70 से अगर हमें 76 बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 76 हो जाएगा। चलो अब 13 7 क्या करो, 13 और 7 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 20, 20 को हम करेंगे गुणा किससे 5 से, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 से हमें
113 बनाना, तो 100 में क्या करेंगे 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। सर यहाँ पर उसने 6 जोड़ा था, यहाँ पर उसने 13 जोड़ा, तो देखो यहाँ पे 6 है उसने 6 जोड़ दिया, यहाँ पर 13 है उसने 13 जोड़ दिया, तो मतलब इस दोनों संख्या को जोड़ो तो 12 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 को आप किससे गुणा करोगे 5 से गुणा करोगे, क्यों, क्योंकि 5 से यहाँ पर किया 5 से यहाँ पर किया तो यहाँ पर भी, तो 22 पंजे कितना हो जाएगा 110। 110 में आपको क्या करना है ये दूसरी संख्या जोड़ना है, तो 110 में अगर 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देख रहे हो आप कितना फास्ट तरीके से सवालों को आप सॉल्व कर रहे हो। तो आज के हमारे यहीं पर पूरे सवाल जो है समाप्त होते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या आपको सारी बातें अच्छे तरीके से सीखने को मिली हैं। यदि आपको सीखने को मिली है और आपको अच्छा लगा है तो आप अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ सर हमें क्लास कैसी लगी है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।